जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रभु नरति विनाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री प्रसुति परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रत्वं सर्वेषां भद्रदाहिनी। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सला। दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोले, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत तुम्हें। वन मोर टाइम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत तुम्हें। तो मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास #GKD। I welcome all of you to the land of Lord Jagannath, to the land of Shri Jagannath Puri Dham। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, let's walk and talk। बद्रीनाथ में भगवान क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, जब उनको ध्यान करना होता है, वो किसी और के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं, वो आत्माराम है, अपने ऊपर ही ध्यान लगाते हैं। लेकिन ध्यान लगाने के लिए भगवान जाते हैं बद्रीनाथ। जब उनको कपड़े पहनने होते हैं या उनको राज्य संभालना होता है अपना, वो जाते हैं द्वारकाधीश। जब भगवान को रेस्ट करना होता है या आप बोल लीजिएगा थोड़ा सा रिफ्रेश होना होता है, स्नान करना होता है, वो जाते हैं श्री रामेश्वरम धाम। लेकिन जब भगवान को भूख लगती है, when the God himself wants to eat, जब भगवान को भोजन करना होता है, तो भगवान कहां पर आते हैं? श्री जगन्नाथपुरी धाम। भगवान जगन्नाथपुरी धाम क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ भोजन करने के लिए। He is called the eating God। तो आज का फेसबुक लाइव एक हिस्टोरिकल लाइव है। आज तक आपको ये फेसबुक पे किसी ने नहीं दिखाया होगा। आज आपको इस फेसबुक में क्या मिलेगा इस लाइव में? You will get 3 things। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथ जी का प्रसाद स्वर्ग से या गोलोक से या वैकुंठ से इस पृथ्वी पर कैसे आया। इट्स सच एन अमेजिंग इनक्रेडिबल स्टोरी। सभी जगन्नाथ जी का प्रसाद की जय। जय जगन्नाथ प्रसाद लोग पसारे हाथ बोलते तो हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जगन्नाथ जी का प्रसाद इस पृथ्वी पर आया कैसे। 12 साल के लिए पार्वती देवी ने भी क्या किया था? तपस्या करी थी। नारद मुनि जी ने भी 12 साल की तपस्या करी थी ताकि उनको भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने को मिले। मैं आपको लीला बताऊंगा। नंबर 2, हमारे साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के जो मेन हेड है, ही इज द मेन हेड, द मेन प्रीस्ट, जो पांडे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाते हैं, आज वो हमारे साथ हैं। वो हमें दिखाएंगे कि जगन्नाथ जी के प्रसाद में क्या क्या बनता है, कितनी कितनी आइटम बनती है। थोड़ी से फैक्ट्स बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा पीछे जाइए, सुनिएगा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी किचन किसकी है? भगवान जगन्नाथ जी की। कोई होटल नहीं, नो ताज होटल, नो रेडिसन, नथिंग। जगन्नाथ जी की किचन कितने एकड़ में फैली हुई है? कैन यू इमेजिन प्रभु? जगन्नाथ किचन इज ऑफ 1 एकड़। 1 एकड़ में फैली हुई है भगवान जगन्नाथ जी की किचन। और सुनो, इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, टाइम तो वैसे नहीं मिला, लेकिन आई मेड सम पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। 56 भोग लगते हैं भगवान जगन्नाथ जी को हर दिन। और अभी हमें प्रभु जी दर्शन कराएंगे, भोगों का नाम भी बताएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ताकि आप जरा दिमाग आप समझ सको कि कितना इंपॉर्टेंट है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ पर और कैसे बनता है। 56 भोग में 9 प्रकार के चावल बनते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के आज हैं? 4 प्रकार। 9 प्रकार के चावल बनते हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए डेली। 4 प्रकार के चावल तो अभी आप दर्शन करेंगे। 14 प्रकार के सब्जियां और दाल बनती हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए। 9 प्रकार के दूध के व्यंजन बनते हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और सुनिएगा, 11 प्रकार की मिठाइयां जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए बनती हैं। 13 प्रकार के केक, वाह, 13 प्रकार के केक भगवान जगन्नाथ जी के लिए बनते हैं। भोग में हरी मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता।
प्रतिदिन रसोई आरंभ करने से पहले एक अग्नि का क्या किया जाता है, एक यज्ञ किया जाता है, ठीक है। और उस जो यज्ञ किया जाता है उसमें से सारे के सारे जो क्या नाम है पुजारी हैं या जो पांडे हैं या जो भक्त आप बोल लीजिए जो भगवान के लिए भोग बनाएंगे, वो उसी यज्ञ से अपने अपने क्या करते हैं, उस इंगन से लेते हैं और अपने अपने जगहों पर जाते हैं भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको भी और बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं प्रभु जी के पास, जो आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन, भोग के दर्शन, प्रसाद के दर्शन कराएंगे। याद रखिएगा हर धाम की अपनी एक महिमा होती है। आप श्री वृंदावन धाम में जाते हैं तो आपको ब्रिज की रज में लोटपोट होना पड़ता है। जब आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ता है। उसी प्रकार जब आप जगन्नाथपुरी धाम आते हैं, आप जगन्नाथ जी का दर्शन भी कर लो, लेकिन अगर आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद का आस्वादन नहीं करा तो आपका जगन्नाथपुरी आना इनकम्प्लीट हो जाएगा। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है कि एक ब्राह्मण और एक चंडाल एक प्लेट में खा सकते हैं। यहाँ पर झूठा नाम का शब्द है ही नहीं। संसार में केवल एक ही स्थान है जहां पर जगन्नाथ जी ने एकादशी को भी उल्टा बांध दिया। यहाँ पर एकादशी का व्रत का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी बोल रहे हैं खाने के लिए आओ। देखिए भगवान जानते थे लोग ना तो माला जप करेंगे, भगवान जानते थे ये लोग गीता भी नहीं पढ़ सकते, भगवान जानते थे कि लोगों को सत्संग में भी रुचि नहीं है, भगवान जानते हैं इनके पास दर्शन करने के लिए भी समय नहीं है, मंदिर तक नहीं आ सकते, लेकिन खाना तो खाएंगे। खाने के बिना कोई नहीं रह सकता। तो वो परम ब्रह्म अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान अन्न के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान का इस अवतार का नाम है अन्न ब्रह्म। जगन्नाथ जी का प्रसाद इज नॉन डिफरेंट देन द लॉर्ड। वो स्वयं भगवान है। भगवान अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और कहलाते हैं अन्न ब्रह्म। तो आइए हाथ जोड़ लीजिएगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद का दर्शन आप करने जा रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी हाउ वी हैव मैनेज्ड टू कम एंड गिव यू दिस दर्शंस, हाउ वी हैव मैनेज्ड एंड रिक्वेस्टेड द मेन हेड पुजारी टू कम एंड टेल अस दिस लीला द कथा। हमारे पास बहुत सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद है। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। और ये लाइव आप किसी और शहर से, देश से या धाम से नहीं देख रहे हो। इट्स कमिंग लाइव फ्रॉम श्री जगन्नाथपुरी धाम। एक बार सभी हाथ उठा लो और जोर से बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। आइए प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। जय जगन्नाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप पुनः हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देश विदेश से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने हमारा पहला भी फेसबुक लाइव देखा था और बहुत ही सुंदर कमेंट्स करे थे कि आपकी जो बताने की जो शैली है बहुत ही सुंदर लगी। कृपया आज हम सभी को जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा और उनके दर्शन करवाइएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। छपन भोग लगे दिन राति, षडरस व्यंजन नाना जाति, सूर्यगण मुनि करंती आरती, जय हे जगन्नाथ जगदेवा, शिव बिरंची नारद करे सेवा, जय हे जगन्नाथ जगदेवा। आज हम आप लोग को, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं फिर दोबारा आपके सामने आ रहा हूँ महाप्रसाद का वर्णना लेके। जिसका वर्णना किया उसका नाम उच्चारण करने से भी भक्तों का जो मुक्ति हो जाता है। शास्त्र ने कहा है स्कंद पुराण में, कुकुरस्य मुखम भ्रष्टांग तत्ग्राहं देवतारपि तत्तर्ण प्राप्त मात्रेण भुक्तव्यम। इसका मतलब है अगर एक कुत्ता भी महाप्रसाद का भोजन कर रहा है और उससे मुंह से गिरा हुआ जो प्रसाद है, अगर उसको कुत्ता, देवता लोग तरसते हैं उसको पाने के लिए, और हम लोग का क्या बोलना है, हम लोग तो बोलते हैं जो उसको प्राप्त मात्रेण भुक्तव्यम, जैसे पाओगे ऐसे ही निकल जाओ। उसका अवस्था ही मत देखो मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, कि मेरा कोई पवित्र में हूँ कि अपवित्र में हूँ, ये सब देखना नहीं है। सिर्फ आनंद में उसको भोजन करना है और उसी से ही आपका मुक्ति है। और जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है वो वैदिक है, वैदिक रीति रिवाज से बनता है, क्योंकि जगन्नाथ जो है वो वैदिक देवता है। महाप्रभु के हर रोज, जैसे सुबह महाप्रभु के सूर्य पूजा के बाद हर दिन जो हमारा जो मेन किचन है, जगन्नाथ का जो रसोई घर है, उसमें एक यज्ञ होता है। और वो जो यज्ञ होता है वो सूर्य किरण से लाए गए अग्नि से होता है, नहीं कि हमारा जो अग्नि मतलब मैच बॉक्स यूज नहीं होता है।
उसी से यज्ञ होने से पहले जो किचन जो है पूरा साफ हुआ कि नहीं दिखाई देना पड़ता है, क्योंकि हमारा रसोई घर में एक 242 लकड़ी का चूल्हा है, जिसको एकदम अग्नि यंत्र है वो, उसका 9 मुहा है उसका, और एक चूल्हा में 12 मिटके बैठ सकता है ऊपर ऊपर करके, और ऐसा बैठता है जैसे जो पहला ऊपर आपको दिखाई देता है वो पहला होगा, और जो नीचे का हिस्सा है वो लास्ट में होगा। देखिए उस समय कितना साइंटिफिक तरीका से ये चूल्हा बनाया गया था, वो चूल्हा देखने का भी लायक है। 1000 साल पहले हम लोग कैसे बनाते थे आप सोचिए। एक जो मतलब मिट्टी का हांडी बढ़ता है उसमें से 1200 ग्राम चावल पड़ता है, हम उसको बोलते हैं एक शेर, उसी जमाना का माप है, और एक चूल्हा में 12 मिट्टी का हांडी बढ़ता है, तो कितना हुआ, करीबन 1 क्विंटल से ज्यादा 2 मिनट में रंधन हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वयं महालक्ष्मी ही रंधना करते हैं, हम लोग निमित्त मात्र है। और सोचिए 242 चूल्हा में 2 मिनट में कितना रंधा होगा, कितना क्विंटल का भोजन प्रस्तुत हो गया होगा। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ भगवान का भगवती महालक्ष्मी का कृपा है और कुछ नहीं है। और वो जो खाना बनता है उसमें 6 संस्कार होने के बाद ही महाप्रसाद होता है। वो जो 6 संस्कार है, पहला है रसोई घर का अच्छे तरह से साफ करना, उसके लिए 3 तदारक कमेटी है। हर दिन रसोई घर में सब नया चीज बनता है, पुराना चीज का यूज नहीं होता है। जैसे आप मिट्टी का हांडी देख रहे हैं, एक बार यूज हो गया तो उसको फेंक दिया जाता है, दोबारा यूज नहीं होता है। आप जो चावल देखते हैं, रसोई घर में कोई चावल नहीं रहता है, उसको भी हर रोज नया चावल लाना पड़ता है। उसके बाद जो सब्जी आप देखते हैं, आप रसोई घर में कोई सब्जी नहीं रख सकते काल के लिए, उसको भी आपको नया ला के उसको बनाना पड़ता है। और जो पानी है, आप लोग कोई स्टोरेज नहीं रखते, जैसा हम लोग टैंकर में पानी रखते हैं, जगन्नाथ मंदिर में सिस्टम नहीं है, हर रोज कुएं से पानी निकाला जाता है और नया मिट्टी का हंडी से वो निकाल के रसोई घर में जाता है। ये जगन्नाथ जी का कोई भी पुराना चीज दोबारा यूज नहीं होता है, और अगर पुराना कोई भी चीज दूसरा दिन का रसोई घर में होता होगा तो उस दिन का यज्ञ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो यज्ञ करने के आते हैं वो एक शपथ पढ़ लेते हैं कि पहला दिन का कुछ चीज है तो नहीं रसोई में, और वो खुद भी देखते हैं। और उसका बाद जो महाप्रसाद बनता है उसको हम लोग एक मूर्ति बोलते हैं, जो भगवान के पास नहीं गया होगा उसको एक मूर्ति बोलते हैं। और उसके लिए एक आसन है, आसन के ऊपर उसको रखा जाता है, उसको सम्मान के सहित। और उसका हम देखिए, हम लोग आजकल जैसे गार्निशिंग करते हैं, 1000 साल पहले भी हमारा प्रथा जगन्नाथ मंदिर में थे, उसको हम मुतुमल बोलते हैं, जो पुराना संस्कृत वर्ड है। उसको क्या कहते हैं, जैसे वो रहता है, क्योंकि उसको प्रभु जी खाएंगे इसलिए उसको सजाया जाता है, उसके ऊपर एकदम अच्छी तरह से कपड़ा डाल के, घी डाल के, और प्रभु जी मधुर है इसलिए उनका हर खाना में मधुर मतलब मधुर चिप दिया जाता है, जो खंड बोलते हैं। हमारा इधर चीनी का यूज नहीं होता है, गुड़ और खंड दोनों में ही सारा खाना बनता है। और जो वैदिक सब्जियां हैं, सिर्फ वही सब्जी ही यूज होता है। विष्णु का जो सब्जी का भी जात होता है वो सब हमारे शास्त्र में वर्णना है। भगवान विष्णु कौन सा सब्जी खाएंगे ये हमारा शास्त्र में है, उसी के हिसाब से वही सब सब्जी हमारा किचन में आता है, जो यहाँ पे ही मिलता है, बाहर का नहीं है। जैसे कंदमूल, साग, मूली और पम्पकिन, ये जो अपना ग्रीन बनाना, ये सब मिट्टी का आलू, ये सब ही यूज होता है, दूसरा कोई चीज यूज नहीं होता है। और उसमें से जो चिल्ली यूज नहीं, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, इसमें गोला काला मिर्च यूज होता है। और उस भगवान का कैसे कोई बीमार न हो उसका भी ख्याल रखा गया है, सब आयुर्वेदिक की तरफ से किया गया है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग भगवान का जो कानिका, जो मिष्टा भात जिसको बोलते हैं कानिका बोलते हैं, इसमें है कानिका, ये देखिए ये कानिका है, वो ये उसको बनने के लिए मिठाई का जरूरत होता है, इसमें से हम गुड़ यूज करते हैं, चीनी नहीं। लेकिन उसको बैलेंस के लिए हम दालचीनी डालते हैं, सिनामन, क्योंकि दालचीनी डालने से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, वो शुगर का लेवल को समान रखता है। इसलिए देखिए आयुर्वेद का कितना छोटा छोटा चीज को भी ध्यान दिया जाता है, जैसे प्रभु जी का तबीयत खराब ना हो। और जैसे इधर दाल देख रहे हैं, ये पूरा सिर्फ बॉयल दाल है, इसमें कुछ भी डाला नहीं गया है, सिर्फ अदरक और काले मिर्च थोड़ा दिया गया है। और जितना भी आप सब्जी देख रहे हैं, ये महूर है, ये खटा है, ये जितना भी देख रहे हैं, इसमें से कोई भी मसला नहीं है जो हानिकारक है, क्योंकि हम लोग भगवान को जो 1000 साल पहले भी ये सब दिखा गया है, जैसे ये खाना को कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक जगन्नाथ मंदिर में सब एक साथ बैठ के खाते हैं।
और नीचे एकदम प्रसाद को थो के खाते हैं। जो अगर भी केला का पत्ता नहीं मिलता है, कोई कोई नीचे भी लगा के खाता है, लेकिन आज तो किसी को भी फूड पॉइजन नहीं हुआ है। ये जगन्नाथ जी का महिमा है। और एक बात बोल रहा हूँ जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में। हमारा एक जो 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 अन्न प्रसाद बल जाता है, उसको पानी भर के मंदिर के अंदर रखा जाता है, जिसको हम टंको तोरानी बोलते हैं। और वो तोरानी महीना भर में ऐसा पड़ा रहता है, सब उसको आके सेवा करते हैं, उसका कुछ नहीं होता है। ऐसे जो षड संस्कार के बारे में बोल रहा था, पहला संस्कार है अंदर पूरा साफ सुथरा रखना। रसोई घर के अंदर किसी का अलाव नहीं है, सिर्फ जो पुजारी लोग रसोई करेंगे वही जाएंगे। रजा या शंकराचार्य और दूसरे कोई पंडित उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और जो जाएंगे वो भी दाढ़ मूछ वो नहीं रख सकते हैं, उसका कोई बीमार नहीं होगा। वो पान भी खा के अंदर नहीं जा सकते हैं। और मुंह में कपड़ा पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे जैसे चुट्टी भी नहीं गिरेगा, थूक भी नहीं पड़ेगा। देखिए आजकल होटल में सब लोग सब क्या पहनते हैं चुट्टी गिरने के लिए, बाकी तो सब छोड़ देते हैं, झूठा करके खाते हैं और आपको खिलाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मुंह में हम लोग टुंडी बांधते हैं, जैसे प्रसाद का हम जब बोलेंगे थूक नहीं पड़ेगा और उसका जो खुशबू हमारे नाक में नहीं जाएगा। ये दोनों का भी ख्याल रखा गया है। बहुत सुंदर प्रभु जी। मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को, जो भी भक्त लोग अभी देख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोविड ने हम सभी को मास्क पहनाना सिखा दिया, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद जब रसोई में बन रहा होता है, प्रभु जी ने हमें बताया कि सारा का सारा मुंह ढका होता है ना प्रभु जी? हाँ। ताकि मुंह से कोई भी थूक प्रसाद में ना गिरे। और मैंने देखा, आज हमने दर्शन किया भगवान जगन्नाथ जी के रसोई की। अंदर तो बहुत दूर की बात, राजा भी अंदर नहीं जा सकता। राजा जो भगवान जगन्नाथ जी का सबसे पहला प्रतिनिधि होते हैं, गजापति, उनको भी परमिशन नहीं है अंदर जाने की। और बाहर से जो हम लोग हैं, हमने भी दर्शन किया था आज भगवान जगन्नाथ जी के रसोई की, तो हमें एक बहुत ही पतली सी, क्या नाम है, आप समझ लीजिए, खिड़की से दर्शन करने पड़ते हैं और वहां भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बन रहा होता है। बहुत ही अद्भुत है प्रभु जी, वो बहुत अद्भुत। एक्चुअली ये जैसे बनता है, हम लोग नहीं बनाते। देखिए जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो बाहर का टेम्परेचर करीबन 45-46 चला गया होगा। उधर आप सोचिए, एक चूल्हा में 40 से 50 किलो लकड़ी बचता है और 2 से 40 चूल्हा है, कितना टेम्परेचर होगा उसके अंदर। लेकिन हमको ये सब कुछ पता नहीं चलता है, हमको ऐसे शीतल लग रहा है, वो अग्नि हमको शीतल लग रहा है, इसलिए तो हम इतना बना पाएंगे। अगर इतना गर्मी होगा तो हम थोड़ी बना पाए होंगे। इसलिए आप बाहर, जब हम रसोई घर से बाहर आ जाते हैं रह नहीं पाते, लेकिन रसोई घर के अंदर हमको शांति लगता है। ये जगन्नाथ जी का कृपा है। और एक चीज, आपका जो भोग बनता है उसका समय है। ऐसा नहीं है कि आप अपना इच्छा से जाके बना के भगवान के पास ले आएंगे। अच्छा। जब भगवान का सब सारण मेला चलता है, मतलब पब्लिक दर्शन खत्म हो जाता है, तो भगवान के खाने के लिए बर्तन पड़ता है, फिर भोग बुलाने के लिए आते हैं। उसी समय तक हमको खाना बनना है और उसको लेके प्रभु जी के पास परोसना है। अगर नहीं होगा तो वो भोग नहीं बन पाएगा। उसके लिए हमको करीबन आधा घंटा से 1 घंटा समय मिलता है। इसमें से 25,000 लोगों के आदमी के लिए 56 प्रकार का खाना बन जाता है। ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। और उसको कौन खाना बना सकता है? कौन बना सकता है उसको? हमने तो कभी ऐसा नहीं किया है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरा एक अनुभूति है। भगवान का जो खाना बनता है जुग के हिसाब से बनता है। हर जुग का खाना भगवान खाते हैं, ऋतु के हिसाब से बनता है, महीना के हिसाब से बनता है। इसलिए बोले 6 ऋतु में 6 माने हर प्रकार का खाना बनता है। जब ऐसे में जब महाप्रभु जी का जब अभी पूछ गया जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में हमारा इधर मानना है कि धनु संक्रांति को महालक्ष्मी अपना मायके चली जाते हैं सागर राजा के घर, और आते हैं मकर संक्रांति के दिन। जब वो आते हैं तो बहुत सारा प्रसाद लेके भगवान के लिए आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम 1 महीने नहीं रहे, मेरा प्रभु जी क्या खाए होंगे। इसलिए उस समय में 84 प्रकार का व्यंजन बनता है, महालक्ष्मी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मकर 84 भोग। तो जी क्या क्या बनता है उसमें, कुछ बताइएगा जरा, क्या बनता है, कुछ स्पेशल है? वो जगन्नाथ जी के तो बहुत सारा स्पेशल है, वो सब जानना चाहेंगे। उसमें मैं बोल रहा हूँ एक चीज। हाँ जी। जब हम सेवा करने के लिए आए थे तो मेरा पहला 5 साल के बाद मकर संक्रांति के दिन मेरा सेवा आया, तो उस दिन 2-3 चीज बनना था जिसका नाम मैं पहले भी कभी सुना नहीं था। और हम लोग का ऐसा भी जब सेवा होता है, उस सेवा कोई किसका 5 साल में, किसका 10 साल में एक बार पड़ेगा, तो उसमें इसमें इतना भी किसी को कुछ पता नहीं होता है तो क्या होता है। उसमें से एक सरकुंपा है। क्या है? सरकुंपा। सरकुंपा और मीठा है, नमकीन है, खट्टा है? वही चीज मैं बोल रहा हूँ, सरकुंपा है। और एक है मुगई है, मुगई, एक है कंटेई है, कंटेई ये सब। और एक है आसमान लड्डू है।
ये सब चीज आसमान लड्डू? आसमान लड्डू ये सब, और ये सब का नाम जो है हम लोग भी कभी सुने नहीं थे। हमारा जो उधर है, हम पूछा कि भाई ये तो जो सरकुंबा ही कैसा का, मेरा तो जा गया, मैं कैसे करूंगा। तो उसमें से हमारा जो एक वयस्क व्यक्ति थे, वो बोले बेटा तुम उधर से बैठ जाओ, करने वाला तो वो है, हम क्या बोलेंगे, तुम जाओ, तुम सब पता चल जाएगा। अच्छा। हम लोग का जो सेवा है, जो कोई भी सेवा की वो सबका ऐसा एक कोई अनुभूति होगा। जो सेवा के लिए जाते हैं पता नहीं होता है, जब उधर बैठ जाते हैं हमको पता चलता है कि सालों साल जन्म जन्म से हम ये सेवा किए हुए हैं और ये हमको सब पता है। और जब हम इधर जाके बैठे तो हमारा जो मतलब हमको 5-7 आदमी हेल्प करते हैं, तो ये जैसे हमको पास सब रख दिए हैं और ये जो सरकुंबा है हमने आराम से बना लिया। हमको भी उस समय में चिंता भी नहीं आया हम क्या बना रहे हैं। जब कंप्लीट हो गया, हम जब लिस्ट देख के ये सब देखा कि सब हुआ कि नहीं, 84 प्रकार का भोग है, क्या कमी हो गया, क्या हो गया, तो देखा उसमें से सरकुंबा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं ये कैसे हुआ। तो इसको स्वयं महालक्ष्मी ही बनाते, हम लोग सिर्फ माध्यम है और कुछ नहीं। इसलिए बोला गया है जदानंग पाचते लक्ष्मी भक्ता स्वयं जनार्दनंग तत्तर्णम विप्रेस्य देवता पिदुल्लभं। जिस अन्न को स्वयं महालक्ष्मी बनाते हैं, हमको प्रभु जी का विशेष कृपा है, सिर्फ हमारे नाम लेने के लिए हमको इधर बैठा देते हैं, बाकी काम वही करते हैं, उनका काम वही करते हैं। हम क्या है, हम कुछ नहीं है। और प्रभु जी को क्या होता है, हमको सम्मान के लिए वो लाए हुए हैं। शायद हमारा कोई पूर्व जन्म में तपस्या का फल था, इसलिए प्रभु जी हमको इधर अपना सम्मान देने के लिए सिर्फ बैठाए हैं कि आप आइए कीजिए, लेकिन करने वाले तो वही है, हम लोग कुछ नहीं है। अब किसी भी सेवायत को पूछिए, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। जिस सेवा के दिन जब होता है तो करंट जैसा लगता है, हम उधर चली जाते हैं चुंबक जैसा खींचे होके, और क्या करते हैं हमको भी पता नहीं चलता। सुबह 4 बजे से लेके रात को 5 बजे तक ऐसे कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता है कुकिंग? देखिए अभी तो कुकिंग स्टार्ट होने के लिए ऐसा नहीं होता है। प्रभु जी का जब स्नान कंप्लीट होता है, सूर्य पूजा होता है, उसके बाद प्रभु जी हर दिन सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, और सूर्य भगवान का पूजा करने के बाद रसोई में यज्ञ होता है। उसी यज्ञ का पवित्र अग्नि लेके हम लोग चूल्हा लगाते हैं। जी मैंने बताया जी। ये यूज का जो टाइम है वो 8 से 9 बजे के अंदर है। ठीक है। यज्ञ होके खाना शुरू होता है। जब होता है, अब देखिए अभी भी हम लोग का जो ढींकी है उसमें से चावल कुटा जाता है, अभी भी कुआं है उसमें से पानी निकाला जाता है, अभी भी वो पत्थर है जिसमें घिस के हम मसला को ये करते हैं। अब कोई मिशनरी चीज यूज नहीं, सब मैनुअली है, सब आदमी लोग करते हैं। और जैसे आप लोग सुने होंगे जगन्नाथ मंदिर में 36 निजी को जगन्नाथ जी को सेवा कर रहे हैं, मतलब 36 प्रकार का ऐसा नहीं है, 120 प्रकार का सेवा है जगन्नाथ जी का। हर रोज सेवा करने के लिए प्रकार मैंने काउंटिंग नहीं, काउंटिंग में हर रोज हजारों 2000 आदमी जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं। ये पृथ्वी में कोई जगह पे नहीं है। और 240 चूल्हा एक साथ और कोई जगह पे भी नहीं है, जो हजार साल पहले जैसे उस समय में बनता था, आज भी उसी समय में बनता है। आप अगर किचन में जाएंगे आप सोचेंगे कि 1921 शताब्दी में आप नहीं है, आप लोग वही 2000 साल पुराना जगह पे है, उसमें अभी तक ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। और जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है, मैं छठ संस्कार के बात में बोल रहा था, वो होने के बाद जो महाप्रसाद होता है, पहला है जगन्नाथ जी का खाना यज्ञों का अग्नि से बनता है। दूसरा, उसको बनाने के लिए जो बाघोपट्टी मतलब ऐसा बन के करते हैं। दूसरा बात, उसको लेके जाके भैरवी के चक्र के ऊपर उसको रखा जाता है। जगन्नाथ जी के सामने जो जगह है उसको हम लोग भैरवी चक्र बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज रख देंगे तो वो महाप्रसाद हो जाएगा, वहाँ पे रखता है। उसके बाद जो पूजा बंडा सेवक है, तीनों पूजा बंडा उसको माने षोडश संस्कार के सहित 16 उपचार से उसको पूजा करते हैं। और ये जो पूजा है तांत्रिक और वैदिक दोनों मिला के ये पूजा है। ये कहीं भारत में कई जगह पे नहीं है, हमने तो बहुत पूजा के शास्त्र देखे, किताब देखे, ऐसा वर्णना कहीं पे भी नहीं है। और उसके बाद माता विमला इधर है, जिसके लिए हम लोग महाप्रसाद को पा रहे हैं, उनका समर्पण होता है, उसके बाद ही ये महाप्रसाद कहा जाता है। एक चावल से महाप्रसाद तक उसको 6 होके उसको गुजरना पड़ता है। उसी महाप्रसाद हमारा भाग्य है, आज हम लोग वही महाप्रसाद का दर्शन किए और महाप्रसाद का आज सेवन करेंगे। जय जगन्नाथ, जय महाप्रसाद, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। श्री जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। तो हम में से कोई भी, प्रभु जी 1-2 क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं, तो वो पब्लिक के क्वेश्चन है। हम में से कोई भी जगन्नाथ जी के मंदिर के रसोई में प्रवेश तो कर नहीं सकता है, लेकिन आपके माध्यम से
आपके आपकी वाणी के माध्यम से हम सभी जगन्नाथ जी के रसोई के अंदर गए हैं। प्रभु जी मैं आप सभी को बता दूं, पिछले 30 साल से, कितने 30 साल से जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से प्रसाद बना रहे हैं। सिर्फ प्रसाद बना नहीं रहे हैं, अपने हाथों से, इन हाथों से वो जगन्नाथ जी को भोजन करवाते भी हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी ये खाजा जो है, बहुत सुना है हमने खाजा के बारे में, और खाजा जो होता है सब भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी धाम आते हैं और खाजा प्रसाद जरूर पैक करके वापस घर लेके जाते हैं, बिकॉज इट्स ड्राई और वो काफी दिन तक चलता है। क्या खासियत है इस खाजा में और खाजा किस चीज से बनता है, बस ये जरूर जानना चाहेंगे हम। देखिए, भगवान का जो भोग होता है उसका प्रकार भेद होता है। एक है जगन्नाथ जी का कोठो भोग, दूसरा है पर्वजात भोग, तीसरा है रोहिणी भोग। रोहिणी मतलब जब जब जगन्नाथ जी का प्रतिमा बाहर निकलते हैं तब ये भोग प्रसाद भोग लगता है। और हमारे यहाँ पे जो प्रसाद बनता है उसको कोई देखेगा तो भगवान के भोग नहीं लग पाएगा, लेकिन जब भगवान बाहर आते हैं जो फ्राई चीज है उसमें से कोई चीज चिंता की बात नहीं। इसलिए जो खजा है मैदा और घी में ये बनता है और उसको कि शुगर सिरप में उसको ये कर जाता है, माने क्या बोलते हैं उसको, शुगर सिरप में उसको घोला जाता है, उसको घोला जाता है। ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं रोहिणी भोग। रोहिणी, उसका दो अर्थ है। एक है भगवान जानने के समय जब रास्ते में रहते हैं उसको खाते हैं, इसलिए उसका नाम रोहिणी है। क्या भगवान जब कहीं जाते हैं, कभी यात्रा निकालता है तो ये भोग होता है, ऐसा हमेशा रोज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी का जो स्नैक्स है, मान लो कहीं जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, वो खाजा खाएंगे। अरे वाह, इसलिए लोग ट्रैवलिंग के टाइम जब जा रहे होते हैं वापस तो खाजा जरूर लेके जाते हैं। आज पता लगा, पता ही। दूसरी बात ये है ये बहुत दिन तक रहता है जी, इसलिए भी उसका नाम रोहिणी है, रोहिणी भोग है कि वो बहुत दिन तक रहता है, तो रोहिणी भोग है। क्या बात है। और ये जो जगन्नाथ का भात जगत प्रसार है हाथ, ये तुलसीदास जी महाराज ने बोले थे। अच्छा, संसार में कोई भी आदमी अगर जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके पास प्रसाद पहुंच जाता है तो भी जगन्नाथ दर्शन की फल उसको प्राप्त होता है। जैसे गंगा की पानी अपवित्र नहीं होता है, ऐसे जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ऐसे हर सब कोई में भी खा सकते हैं। दूसरा चीज ये है, जगन्नाथ का जो चावल होता है इसको हम निर्माल्य बोलते हैं, वो रंधा हुआ प्रसाद है, लेकिन उसमें कभी कीड़ा नहीं आता है। जैसे गंगा की जल में कीड़ा नहीं होता है, आप देखिए उसको 1000 साल रखिए इसमें कीड़ा नहीं आएगा, लेकिन आप घर में भात बनाइए, चावल बनाइए, रख लीजिए, देखिए सुबह दिन उसको कीड़ा लग जाता है, 2 दिन 3 दिन के बाद। यही जगन्नाथ का प्रसाद का खासियत है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अभी हम क्या करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद हम ब्राह्मणों को अभी क्या करेंगे, उनको परोसेंगे। ब्राह्मण अभी मंत्र का उच्चारण करके भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद का पान करेंगे, और हम सभी भक्तों के लिए, जितने भी ऑनलाइन भक्त यहाँ पर देख रहे हैं, हम सभी के लिए भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थनाएं करेंगे। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का धाम है, जगन्नाथ जी को भोग बनाने वाले भक्त हमारे साथ खड़े हैं। जगन्नाथ जी के अति प्रिय भक्त लोग अभी प्रसाद पाएंगे, हमारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे। दिस इज सो मैजिकल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चलिए हम जगन्नाथ, प्लीज जूम इन, हम जगन्नाथ जी का प्रसाद ब्राह्मणों को सर्व करेंगे। ये पत्तल, पहले आप जगन्नाथ जी का दर्शन करिए, प्रसाद का दर्शन करिए। दिस इज नॉन डिफरेंट एंड जगन्नाथ जी। फिर मैं बताऊंगा जगन्नाथ जी कैसे आए। अभी ब्राह्मण लोग प्रसाद खाएंगे, कैसे प्रसाद इस पृथ्वी पर आया। बिमला देवी की हम कथा सुनेंगे। जगन्नाथ जी को जब भोग लग जाता है उसके बाद सबसे पहले उस प्रसाद को अर्पित किया जाता है बिमला देवी को। बिमला देवी है पार्वती माता, और उनका मंदिर भी मंदिर के अंदर ही है। तो मैं आपको ये लीला सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारी है। बिमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव। हर जगह में जहाँ पे देवी हैं वहाँ पे भैरव है, भगवान शंकर सदाशिव। लेकिन यहाँ पे जो है जब बिमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव, यहाँ पे बिमला जो है भैरवी है, और परम ब्रह्म विष्णु जो है वो भैरवी है, वो भैरव है। एक पृथ्वी में कोई जगह में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दुर्गा और माधव एक साथ बैठ के पूजा होता है, वही उत्कलीय परंपरा है। और उसी माँ बिमला के प्रसाद से हम लोग आज कृपा से आज हम लोग को ये जो महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। महाप्रसाद का मतलब है विशेष कृपा। महाप्रभु के जो कृपा है, आप लोग उसका जो दर्शन करने से भी उसका भोजन का
फल मिलेगा। उसको जो आग्रहण करता है उसका सारा पाप नाश हो जाता है, और उसको जब खाते हैं तो सारा पाप का मतलब जितना जाता है पाप इतना खलास हो जाता है। क्रंदंती सर्व पापानंग महाप्रसाद वक्यनाथ। जैसे आप महाप्रसाद का खाना शुरू करते हैं, जो पाप सब जो अंदर में रहते हैं वो सब क्रंदन करते हैं कि हमारा भी मुक्ति हो जाएगा, हमारा भी अहोभाग्य है, हम इस शरीर में पाप की स्वरूप में घुसे, लेकिन हमको आज महाप्रसाद का कृपा हुआ, हमारा भी मुक्ति हो गया। वही जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद लोग पसारे हाथ। इस प्रसाद को पाने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव नारद मुनि ने तो 12 साल की तपस्या करी है इस प्रसाद को खाने के लिए। इंद्र क्या करते हैं, स्वर्ग द्वार से भी आते हैं, हर रोज देवी देवताएं आते हैं यहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए जब कोई नहीं होता आसपास, ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ, अन्न ब्रह्म। आइएगा, चलिए ब्राह्मणों के दर्शन आप कराइएगा। अभी हम भगवान ब्राह्मणों को हम प्रसाद खुआएंगे। हाँ, just saying, put down. He's going to chant some mantras now. पृथ्वी जानती तानी सागर जानती तानी। आगे हमको बोल दियो आगे। नारायणं नमस्कृतं नरोचैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मुक्तं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवतद्रवसंयुक्तं पिबतं भागवतं रसमालयो। मोरहो रसिका भूमि भावुका श्रीकृष्णाय नमो नमो। भगवते वासुदेवाय पुराण पुरुषाय नमो नमो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Four items. Take this, दे दिया। No, this is separate. Okay. He's just after the rice. चलिए आप सर्व कर दीजिए, मैं तब तक मैं लीला सुनाता हूँ। आप सर्व कर दीजिए। कब यार तो जब तक ब्राह्मण प्रसाद पा लेते हैं, मैं आपको लीला सुनाता हूँ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद इस पृथ्वी पर कैसे आया। तो हुआ ऐसे था कि एक दिन नारद मुनि बहुत ही मस्त होकर नाचते हुए क्या करते हैं, कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं तो कैलाशपति देवों के देव महादेव उनको कहते हैं, हे नारद मुनि, मैंने आज तक आपको इतना प्रसन्न, इतना आनंदित नहीं देखा है। इतना तेजस्वी आप हो रहे हैं, आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा है मानो सूर्य का प्रकाश अभी निकल के आ रहा हो। मैंने आज तक कभी आपको इतना प्रसन्न देखा नहीं है। कैन यू जस्ट कम स्ट्रेट बिकॉज़ Voice. give me the microphone. Give me the microphone. There is a lot of problem in my phone. Okay. All right, so I am telling you all the leela of how जगन्नाथ जी का प्रसाद इस पृथ्वी पर आया था। आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे फ़ोन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप जल्दी से सुन लीजिएगा, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। तो लीला इस प्रकार है कि जब एक बार नारद मुनि जाते हैं कैलाश पर्वत और वो बहुत ही आनंदित होकर नाच रहे होते हैं। शिव जी उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है। तो वो कहते हैं कि मैंने आज भगवान कृष्ण का प्रसाद थोड़ा सा मेरे को चखने को, पाने को मिला, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई है। तो भगवान शिव जी ने कहा,
तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे मित्र हो मेरे, आपने मेरे लिए थोड़ा सा भी कण नहीं रखा प्रसाद का। तो नारद मुनि थोड़े लज्जित हो गए और उनका चेहरा नीचे हो गया, लेकिन उन्हें ध्यान से देखा तो उनके हाथ में एक छोटा सा चावल का एक कण चिपका हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा कि एक छोटा सा दाना मेरे पास है। तो भगवान शिव जी ने तुरंत वो उछलकर उस चावल के दाने को क्या किया, तुरंत उसको पा लिया। जैसे ही देवों के देव महादेव ने भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का प्रसाद का पान किया तो देवों के देव महादेव मस्ती में आ गए। वो नृत्य करने लगे और इतना नृत्य किया उन्होंने कि पृथ्वी माता क्या कैलाश पर्वत पर आ गई और पार्वती देवी से प्रार्थना करती है कि कृपया आप अपने पतिदेव को रोकिएगा, वो इतना नृत्य कर रहे हैं कि मैं दबी जा रही हूं। पार्वती माता उनको निवेदन करती है और वो अपना क्या करते हैं, नृत्य करना बंद कर देते हैं। अब पार्वती देवी पूछती हैं कि आपको मैंने इतना प्रसन्न तो कभी देखा नहीं, आप तो इतने तेजस्वी लग रहे हो, इतने आनंद में हो, इस आनंद का, इस खुशी का क्या कारण है। तो देवों के देव महादेव ने कहा कि आज मेरे को भगवान विष्णु जी के, भगवान कृष्ण के मेरे को प्रसाद का क्या मिल गया, एक छोटा सा कण मिल गया है, इसलिए मेरे को क्या, मेरे खुशी का, मेरा आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। अब पार्वती देवी मायूस हो गई, वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, हर चीज आपको मेरे को आदि देनी चाहिए, आपने मेरे को याद भी नहीं करा और अकेले अकेले प्रसाद खा गए। अब मैं तपस्या करूंगी और जब तक भगवान का प्रसाद पृथ्वी पर नहीं आता है और सभी के लिए क्या नहीं होता, सुलभ नहीं होता, यहां तक कि एक ब्राह्मण हो या एक कुत्ता क्यों ना हो, सबको भगवान का प्रसाद मिलना ही चाहिए, तो मैं तपस्या करूंगी। तो उसी समय पार्वती देवी तपस्या में बैठ जाती हैं और साक्षात श्री नारायण भगवान उनके तपस्या को देखकर अवतरित होते हैं। बहुत ही लंबी वार्तालाप है, चैतन्य मंगल में ये जो लीला है, ये वर्णन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भगवान नारायण आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे देवी, आप तो इस भौतिक जगत की क्या हो और मालकिन हो, आप तो मेरी ही पार्षद हो। मैं आपको वरदान देता हूं कि आज के बाद इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में प्रत्येक जीव को, यहां से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर सबसे छोटे जीव, एक छोटी सी चींटी को भी मेरा प्रसाद क्या मिलेगा, आपके कारण सभी को मेरा प्रसाद मिलेगा। आने वाले समय में मैं नीलाचल पर्वत पे, नीलगिरी पर मैं भगवान श्री पुरुषोत्तम के रूप में, जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और उस समय सभी को मेरा प्रसाद सुलभ हो जाएगा। तो आज अगर हम जगन्नाथ जी का प्रसाद ले पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर पार्वती देवी की अपार कृपा है। उनका नाम कहा जाता है बिमला देवी। तो बिमला देवी को ही जैसे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को भोग लगता है और उसके बाद सबसे पहले जो प्रसाद है वो बिमला देवी जी को अर्पित किया जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है महाप्रसाद। तो ये तो मैंने बड़ी शॉर्ट में सुना दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है। नारद मुनि को ना उन्होंने 12 साल तपस्या करी थी, किसकी, लक्ष्मी जी की पहले, कि उनको मनाने के लिए कि मेरे को प्रसाद खिलाओ, मेरे को प्रसाद खिलाओ। नारद मुनि स्टार्टिंग में ही तो 12 साल तक तपस्या करी, तब जाके लक्ष्मी जी खुश हुई थी और उन्होंने बोला वरदान मांगो। उन्होंने लक्ष्मी जी से वरदान मांग लिया कि मेरे को थोड़ा सा क्या कर दो, प्रसाद दे दो भगवान का। लक्ष्मी जी ने बोला कि यार आपने मेरे को, एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय हो, जय हो। हाँ, तो मैं बता रहा था, लक्ष्मी जी ने उनको बोला कि आप वरदान में कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान का उच्चिष्ट चाहिए, भगवान का पहनी हुई फूलों की माला नंबर 1, भगवान को लगा हुआ इत्र नंबर 2, भगवान की वेशभूषा या कोई भी ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने पहना है, और भगवान का उच्चिष्ट। यदि इनमें से कोई भी एक चीज किसी को मिल जाए,
उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो गोलोक का वासी बन जाता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये तो आपने मेरे को बड़ी टेंशन में डाल दिया, क्योंकि नारायण भगवान ने मेरे को मना किया कि मेरा झूठा किसी को नहीं खिलाना। अब मैंने आपको वादा तो कर दिया है, तो अगले दिन वो भगवान विष्णु नारायण जी से कहती हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने तो वादा दे दिया है, अब मैं आपका झूठन कैसे खिलाऊं नारद जी को। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने आपको मना किया था कि किसी को भी मेरा झूठन नहीं मिलना चाहिए, आपने उनको वादा कर दिया, अब एक काम करो, खिलाना ही है, आपने प्रॉमिस कर दिया, तो जब मैं देखूंगा नहीं ना, जब मेरी आंखें आगे पीछे होंगी, तो आप थोड़ा सा प्रसाद निकाल लेना। तो लक्ष्मी मैया ने प्रसाद निकाला, बड़ी चतुराई से नारद मुनि को दिया। नारद मुनि खाते खाते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, वो शिव जी को मिला। शिव जी नाचते नाचते पार्वती देवी ने देख लिया, फिर पार्वती देवी ने तपस्या की, तपस्या के कारण, बिमला देवी के कारण आज हम यहाँ बैठ के जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी का प्रसाद पाएंगे। चलिए आ जाओ, इट्स टाइम टू हैव जगन्नाथ प्रसाद। लो प्रभु जी, बैठेंगे ना, प्रसाद लेंगे। जो जो भी जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना चाहेगा साथ में सब बैठ जाइएगा। यस, हरे कृष्ण। नवनीत प्रभु कम, जगन्नाथ प्रसाद। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वप पुण्यवतम राजन विश्वस्तो न विजायते सगिरार विद्यजा जटिन्द्यतय काल जीवे पदे विषय सागरे तार मध्ये जीवायति लोभो मति तकृता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करिए बारे जीवा जाए। स्वा प्रसादन दिलो भाई से अनामृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दाको श्री चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद से बिन्नी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वन मोर टाइम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी महाप्रसाद की जय। अब आप ये लगा दीजिएगा, प्रेम से आप प्रसाद लेंगे और आप भी बैठ जाओ, सभी मिलकर जगन्नाथ जी का प्रसाद। How many types of rice? 1, 2, 3, 4. 4 types of rice. कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई खट्टा है, दाल। ये अलग अलग है। प्रभु जी, can he tell us the name what they call it? Is it possible? If someone can tell us the ଯୋଉଟା name. ଯାହା ଦଉଛ ତା ନାଁଟାକୁ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦଉଛ ତା ନାଁ ଗୁଡାକ କହିଛି ତାକୁ ଦେଇଛ, ତମେ ଦେଇଛ। এটা নমকিন ডাল, এটা মিঠা ডাল। कौन सा दाल? মিঠা ডাল, মিষ্টি मीठा ডাল, दाल, ओके। মিষ্টি ডাল, নমকিন ডাল। नमकीन दाल, ये এটা হলো শাক, साग, এটা ঝাল ডাল। दाल डाल, झाल डाल, झाल डाल। ये है साग, ये है साग, ये है मीठी दाल, ये है नमकीन दाल, ये है झाल डाल मिर्ची वाला। मिर्ची वाला। ओके, ये क्या है? এ সবজি, बेसन। বেসর সবজি। बेसन सब्जी। ये क्या है? এ মিষ্টি वाला सब्जी। मिष्टी वाला। है? मिष्टी वाला सब्जी। झाल झाल थोड़ा हॉल थर्टी कैमरा लगी ये बटन। So are you ready to honor Lord Jagannath Mahaprasad? 1,000 people honoring Jagannath Prasad with us from all over the world. You guys are all blessed. ये क्या है प्रभु जी? এ কাবুল ছোলা। काबुली सोला करी। চানা। काबुली सोना चना। এই যে চানা নেই, চানা। चना। बस 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 थोड़ा बस। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ऐसे सीधा करके। Yeah, I can't also understand even a bit, but darshans are enough to understand the mercy.
चलो, as usual, when I tell you to write your name or your family member's name, so that you can also be present here honoring Lord Jagannath's Prasad. I hope you like this live darshans. Hare Krishna, welcome to all my viewers. And definitely To have prasad. 9:30 बजे मिलते हैं रात को on my Instagram channel. Tomorrow, let me just tell you. Most beautiful souls. How sweet. And Tomorrow at 10 AM we are going to Alarnath. Alarnath से लाइव आऊँगा और उसके बाद दोपहर को 2:30 और 3 PM के बीच में I'll come live from Tota Gopinath. 10 AM Alarnath जा रहे हैं हम, and then 2:30 or 3 PM we are going to go to Tota Gopinath. This is your very own Govind Krishna Hashtag Das. GKD. Hashtag GKD. How sweet. श्री जगन्नाथ प्रसाद की जय. जगन्नाथ जी के प्रसाद को फोकस करता हूँ. Harmons are having with my friend GKD, Govind Krishna Das.